والسماء ذات البروج तो चलिए वाइसेस आप लोगों के लिए देखें कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या एनर्जीज हैं। तो प्रोफेशनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड्स और ये कार्ड कहता है कि इस वीक स्पेसिफिकली प्रोफेशनल फ्रंट में या तो आप बहुत एक्टिवली खुद को किसी भी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं, पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपके प्रोफेशनल फ्रंट में कुछ खास नहीं हो रहा है। कभी कभी होता है ना कि इतना काम नहीं है, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है और आपको लगता है कि क्यों फिर खाम खाई खुद को इन्वॉल्व करना, थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। या फिर पीछे आपने बहुत एफर्ट किया, बहुत मेहनत करी किसी चीज़ के लिए और आपको ऐसे लग रहा है कि भाई इस वीक तो थोड़ा आराम लेना बनता है। और अगर ऐसा आप सोच रहे हैं तो बहुत ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम ये जो रेस्ट लेना होता है ना, ये हमारी एनर्जीज़ को चार्ज करता है और फिर जो भी नेक्स्ट काम आने वाला होता है हम उसके लिए बड़े अच्छी तरीके से प्रिपेयर्ड हो जाते हैं, बड़ी अच्छी तरीके से चार्ज अप हो जाते हैं। जैसे रोज़ जब रात आती है हम अगर अच्छे से सो पाते हैं तो दूसरे दिन के लिए हम अच्छे से चार्ज हो जाते हैं, और जब रात को अच्छे से नींद नहीं आती ना तो दूसरे दिन भी बड़ा लेथार्जिक सा लगता है। तो इसी तरीके से देखिए बीच बीच में आराम ज़रूर करना चाहिए। और अगर एक्टिविटी ही नहीं हो रही है तो भी देखिए ये अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा सा रेस्ट कर लें। और कुछ के लिए हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा ना मोटिवेटेड नहीं फील कर रहे हैं अपने गोल, अपने मकसद को लेकर, एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट मिसिंग रह रहा है। अब देखिए इसके लिए कोई वैलिड रीज़न है तो ठीक है, इस वीक आराम कर लें। लेकिन आपको लगता है कि भाई अगर आप थोड़ा सा खुद को मोटिवेट कर पाएँ, थोड़ा सा एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट अगर आपको आ पाए तो आप अपने गोल, मकसद को अचीव कर लेंगे। तो ज़रूर इस पे वर्क करें, क्योंकि कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ कॉन्शियस एफर्ट करने से भी हम चीज़ों को बेहतर कर पाते हैं। अदरवाइज 4 ऑफ सोर्ड्स इज़ नॉट अ नेगेटिव कार्ड, तो कुछ भी खराब नहीं होता हुआ दिख रहा है। इट्स अ न्यूट्रल कार्ड जो कहता है कि कुछ खास हो नहीं रहा है, इतनी एक्टिविटीज़ नहीं है, इतना काम नहीं है, इतनी हलचल नहीं है। तो ओवरऑल के लिए कुछ ऐसा ही रहता हुआ दिख रहा है। और कहीं ये कार्ड रेस्ट लेने की बात करता है, आराम करने की बात करता है, जो कि आप इस वीक हो सकता है करें। रीज़न सबके लिए डिफर करेगा क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। एंड पर्सनल फ्रंट के लिए आप लोगों के लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और ये कार्ड कहता है बहुत प्रैक्टिकल, बहुत रियलिस्टिक होकर चीज़ों को आप करते हुए दिख रहे हैं। आपका घर, आपकी फैमिली आपके लिए अहम रहती हुई दिख रही है, उस पर फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि अपने घर को रेनोवेट कर रहे हैं या फिर सिंपली अपने घर को ब्यूटीफाई करना चाहते हैं, अपने घर की किसी घर के लिए कोई चीज़ खरीदना चाह रहे हैं या फिर अपने लाइफस्टाइल पे आप खर्चा करना चाह रहे हैं। यानी कि देखिए किसी भी चीज़ पे आप खर्चा कर रहे हैं और ये पॉजिटिव रहता हुआ दिख रहा है। जो एक नेगेटिव होता है ना कि हाथ से पैसे निकल रहे हैं या फिर गलत चीज़ों में खर्चा हो रहा है, वो नहीं रहता हुआ दिख रहा है। एंड क्योंकि यहाँ पे क्वीन का कार्ड है तो कुछ के लिए लिटरली हो सकता है कोई फीमेल हैं जो बहुत प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक हैं, उनकी तरफ से बहुत एक सपोर्टिव, कोऑपरेटिव एनर्जीज़ हैं, या फिर उनसे आप ज़्यादा इंटरैक्ट कर रहे हैं, उनकी तरफ से कहीं एक हैप्पीनेस, जॉय या फिर स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी आपको मिल रही है। ओवरऑल पर्सनल फ्रंट अच्छा जाता हुआ दिख रहा है। अगेन कहूँगी फैमिली, घर पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी हो सकता है आप अपना गार्डन मेंटेन कर रहे हैं या फिर घर को और कैसे ठीक ठाक करें, अगर कुछ इश्यूज, मसले हैं तो उन पे ज़्यादा फोकस रहता हुआ दिख रहा है। और अगर नहीं है तो सिंपली जो भी फैमिली के साथ हम टाइम स्पेंड करते हैं तो एक इन्जॉयमेंट होती है, एक सेटिस्फेक्शन, हैप्पीनेस होती है, वो रहती हुई दिख रही है। एंड एंजल आंसर से आप लोगों के लिए पीसफुल रेजोल्यूशन का कार्ड है। तो देखिए सबसे पहली चीज़ एंजल्स आपको कह रहे हैं कि एक सुकून, एक पीस किसी भी लेवल पे इस वीक आप महसूस कर सकते हैं। और अगर कुछ इशू, मसला पीछे किसी के साथ भी रह रहा था वो बहुत ही पीसफुली रिजॉल्व होता हुआ दिख रहा है। एंड एस्ट्रोलॉजी से आप लोगों के लिए एक्वेरियस साइन का कार्ड है। इसके हिसाब से ऑल शेड्स ऑफ ब्लू, इंडिगो इस वीक आप लोगों के लिए लकी रहेंगे। एंड सिग्निफिकेंट डे आप लोगों के लिए होगा सैटरडे। 25th, 26th एंड 27th सितंबर स्लाइटली थोड़े से स्लो डेज हैं। मेरे पाइसेंस का दिल चाहेगा ना ही किसी से लंबी बात करनी पड़े, ना ही किसी से जो है वो लंबे कोई वो करने पड़े जो है मजाक। वो तो होता है ना कभी कभी
कि आपका दिल चाहता है मी टाइम, अपने साथ में वक्त गुजारूं। तो थोड़ी सी मूड स्विंग्स आपको इसमें अल्लाह ना करे अपसेट कर सकते हैं। 28 से फिर आपकी एनर्जी रीसेट पे लगती है और आप कुछ बेहतरी की तरफ आप बहाल होते हैं। तो जो पिछले 3 दिन हैं 25, 26, 27, आप सिर्फ अपनी कुछ भी जो है अपनी नीयत से कोई भी सदका खैरात कर दीजिएगा, ताकि इन दिनों की जो वो नेगेटिविटी है वो आपको डिस्टर्ब ना करे, आपको कहीं भी कोई परेशान ना करे। फिर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर अल्लाह करे इस हफ्ते के एंड होने तक कहीं से कुछ फाइनेंशियल रिलीफ जो है ना वो आपका मूड अच्छा करके जाए। अल्लाह करे कि ऐसा हो, आपका मूड यहाँ पे बेहतर हो जाए। इस वक्त सितारे की जो ब्लेसिंग है, आपके नए ख़ानदानों में रिश्तेदारियां जुड़ सकती हैं, नए घरों में आपके रिश्ते होने के इम्कानात मौजूद हैं। शहर बदलना चाहते हैं, मनपसंद तबादला या पोस्टिंग चाहते हैं, तो भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फ़ेवर में हमें नज़र आती है। तो यहाँ पे भी अगर जो है नए घरों में नए ख़ानदानों में अगर रिश्तेदारी जुड़ेगी तो भी एक जो है वो आपके लिए एक बेहतर ख़बर है। फिर हम आगे देखते हैं जी, आपका हेल्थ एरिया या आपका जॉब एरिया, उसमें भी सितारा बहुत प्यारी हालत में मौजूद है। और इस वक्त का जो सितारे की जो पोजीशन है, आप अच्छी सेहत को भी इंजॉय करेंगे पाइसेस, और काम जो मुलाजमत में है हमारे पाइसेस, मुलाजमत करना भी आसान लगेगा। जॉब एम्बियंस भी इस वक्त आपको कंफर्टेबल लगेगा। इसी तरह जो आपका हायर्ड स्टाफ होता है, जो मातहत स्टाफ होता है, उसमें भी इस सितारे की जो ब्लेसिंग है इस वक्त कम से कम जो है वो आपकी फेवर में हमें नज़र आती है। तो जी इस वक्त शुक्र है। एक और चीज़ जो अच्छी है, ज़ाती ज़िंदगी, अज़दवाजी मामलात, कारोबारी जो शराकतदारी रिलेशनशिप जो होती है कारोबारी, इस वक्त अल्लाह का शुक्र है कि आपकी ग्रिप पाइसियंस अपने पार्टनर पे, चाहे वो लाइफ पार्टनर है चाहे वो बिज़नेस पार्टनर है, इस वक्त आपकी ग्रिप जो है अपने पार्टनर पे कम से कम अल्लाह के हुक्म से अच्छी नज़र आती है। वहाँ पे आप हमें बेहतर नज़र आती है कि अल्लाह का शुक्र है कि वहाँ पे मामलात आपके अंडर कंट्रोल हैं। फिर हम आगे चलते हैं। आ गया जी वार्निंग जोन, पैसों पे बनिया बन जाना है, कीमती चीज़ों की बहुत हिफाजत करनी है पाइसियंस। किसी पे पैसे का एतबार करते हुए 10 बारी सोचना है। अब तो कुरान पाक की आयत भी कहती हैं कि लिखत पढ़त ज़रूर कीजिए जब आप माली लेन देन कीजिए। तो इस वक्त आपने कोई माली रिस्क लेते हुए 10 बारी सोचना है, ये आपने ध्यान रखना है। और स्पेशली अगर कोई सवारी कहीं खड़ी कर रहे हैं तो पाकिस्तान की बात मैं कर रही हूँ, पर्ची पाली वाली उसमें पार्किंग में खड़ी करें ताकि आपकी सवारी महफूज रहे। वैसे तो वहाँ पे भी कई बार लिखा होता है पैसे लेने के बाद भी पाकिस्तान में आप अपनी सवारी के खुद जिम्मेदार हैं। बस अल्लाह हमारे मुल्क पे अपना करम रखे। तो वार्निंग जोन अगर इस वक्त है ना एरीज, तो वो है जब तक नहीं गुजर जाता जो है ये जो मिड अक्टूबर है, फाइनेंशियल प्रेशर जो है ना वो आपके लिए थोड़ा सा हमें ज़रा मुझे भी वरी में डाल रहा है कि इस वक्त में जो जिस हालात में हम आ गए हैं, पूरी दुनिया में ओवरऑल महंगाई हो चुकी हुई है। लेकिन अल्लाह ताला ज़िंदगियाँ आसान करें, जो आपके वसाइल हैं मेरा रब उनमें ही बरकत डाल दे। तो इस वक्त आपको सबसे ज़्यादा मेरी उस टिप की ज़रूरत रहेगी। 2 चीज़ें आपने करनी है पाइसियंस। जब आप किसी से पैसे पकड़ेंगे सीधे हाथ से और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के पैसे पकड़ेंगे। जब आप किसी को देंगे आपने दिल में कहना है कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, यानी कि मैं अपने पैसे को जो दे रहा हूँ अल्लाह पाक ये पलट के मेरे पास ये पैसा वापस आ जाए। तो अल्लाह पे यकीन रखिए, जितने फेथ से पढ़ेंगे उतने फेथ से चीज़ काम करेगी। तो जो भी मसाइल हैं एटलीस्ट जो आपके मौजूदा वसाइल हैं उनमें रब ताला आसानी कर देंगे। इसी तरह मगरिब की अज़ान अगर आप सुन रहे हैं तो 21 टाइम्स सूरह कौसर पढ़ दीजिए, अव्वल व आखिर दरूद शरीफ मल्टीपर्पसेस के लिए।
अगर आप नहीं पढ़ रहे हो जो है मगरिब की नमाज, किसी काम में हो नहीं कर पा रहे, तो फिर एक काम कीजिए कि जो सॉरी नमाज नहीं पढ़े तो वैसे पढ़िए, लेकिन अगर नमाज की तौफीक है, वक्त है, फिर आपने फ़र्ज़ पढ़ने के बाद जो है अव्वलो आखिर दुरूद शरीफ और दरमियान में 21 टाइम सूरह कौसर पढ़ के रिस्क की दुआ, हासदीन के दुश्मन अल्लाह मियाँ उससे आपको ज़ेर रखे, उसके लिए अपने लिए अपनी दुआ करनी है। तो ये था जी जो है करते हैं आपके साथ मिलके सर सितंबर को क्लोज़, और 1 अक्टूबर मिल गई है तो अक्टूबर को कहते हैं वेलकम। अल्लाह पाक आने वाला महीना आसान करी, मेरे लोग बेचारे बड़ी मुश्किलात में हैं, लेकिन डे टू डे अगर हम समझ के चलेंगे तो हमें परेशानी नहीं होगी, हमें ये नहीं लगेगा कि हम बंद गली के अंदर आ गए, कोई रास्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ज़िंदगी के एक न एक फ्रंट पे अगर इम्तिहान चल रहा होता है तो ज़िंदगी के कई फ्रंट्स के ऊपर रब ताला आसानियाँ भी दे रहे होते हैं, सिर्फ ये है कि अपने हिस्से का सफ़र तो हमने करना ही करना है। तो ये था जी इस हफ़्ते की सूरत हाल, जो कि मैंने अपनी तरफ से, तो आज शुक्र है थोड़ा प्रिसाइज़ था, लंबी डिटेल्स नहीं थी, वरना आप लोगों ने पीछे देखा है कि बहुत लंबी लंबी डिटेल्स थी कि मुझे मेरी ज़ुबान को कुछ होने लग जाता था। तो आज ज़रा कंपैरेटिवली आसान मेरे लिए हफ़्ता था बताना, क्योंकि कॉम्प्लिकेशन वाली सूरत हाल नहीं थी। लेकिन जहाँ जहाँ वार्निंग ज़ोन आया ना, अल्लाह पाक आपके लिए वहाँ पे खुद ही रहमत और प्यार के और करम के दरवाज़े खोल दें, और जहाँ अल्लाह पाक ने आपके लिए आसानी इंडिकेट की है, मेरा दिल होगा, दुआ है आप लोगों के लिए कि वहाँ आपके लिए 4 गुना ज़्यादा सहूलत अल्लाह पाक की तरफ से आए। वो शान बेनियाज़ी उनकी क्या जानिए, वो जब देने पे आते हैं तो वो कहते हैं ना छप्पड़ फाड़ के भी दे सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, मांगना उनकी शान के हिसाब से चाहिए, और सबसे मेजर बात है कि उनसे मांगना चाहिए, और जब आप उनसे मांगें तो उनसे उनकी कुल कायनात की खैर मांगिए, कुल कायनात की खैर। जब आप कुल कायनात की खैर मांगेंगे तो याद रखें आपकी अपनी ज़िंदगी में सत्ते खैर हो जाएगी। इसी नोट के साथ चाहती हूँ आपसे इजाज़त दी।